रात में मंत्री जी आए तो भड़क रहे हैं कि नहीं आप हमारा रूम भी खोले हैं, जबकि हमने उनका रूम नहीं खोला। उनका रूम 206 है जो अभी भी ब्लॉक है और अभी भी उनका लगेज है। ना वो आए, ना उनका कोई आदमी आया, ना पेमेंट किया, ना रूम का चाबी दिया, ना आईडी दिया। वाराणसी के कैंट इलाके में 7 अप्रैल की देर रात बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव को लेकर खबर आई कि एक होटल के कमरे से तेज प्रताप यादव का सामान बाहर निकाल दिया गया। इसको लेकर तेज प्रताप यादव के लोगों ने संबंधित सिगरा थाने में लिखित तहरीर भी दी थी। इसमें कहा गया था कि बिहार सरकार के मंत्री से दुर्व्यवहार और सुरक्षा में सेंधमारी की गई है। लेकिन इसी बीच होटल मैनेजर ने चौंकाने वाला खुलासा किया। होटल मैनेजर ने कहा कि इन्होंने कमरे की पेमेंट नहीं की थी और चाबी भी अपने साथ लेकर चले गए। इस मामले में वाराणसी की पुलिस फिलहाल जांच कर रही है। सुनिए होटल के मैनेजर का क्या कहना है। जी, मैं संदीप हूँ, संदीप पालित, इस होटल का जनरल मैनेजर हूँ। सर संदीप जी, क्या पूरा मामला रहा तेज प्रताप के मामले में, क्या प्रकरण रहा? सर, तेज प्रताप जी 6 तारीख को लगभग रात में 1:35 में आए। अचानक उनकी कोई बुकिंग तो थी नहीं, लेकिन अचानक आ गए। वीआईपी थे तो इसीलिए हमें रूम देना पड़ा। उस समय हमने उनको क्लियर बोल दिया था कि सर हमारे पास सिर्फ 6 तारीख को ही रूम है, क्योंकि 7 तारीख और 8 तारीख पूरा बनारस सोल्ड आउट है और मेरे पास ग्रुप था ऑलरेडी जो कि पहले से ब्लॉक था, लगभग 2 महीना पहले से। तो इसीलिए हमने उनको क्लियर बोल दिया था कि सर हम आपको सिर्फ 6 तारीख का 7 तारीख सुबह 12 बजे तक ही आपको रूम दे पाएंगे। लेकिन सुबह वो 9 बजे के आसपास मंदिर चले गए, तो हमें लगा कि भाई मंदिर से आएंगे तो क्लियर करेंगे। तब भी हमने उनके जो बुकर थे उनको क्लियर बोल दिया था कि सर हम आपको रूम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे पास ग्रुप है। तो उन्होंने बोला कि सर देखिए वीआईपी है, अचानक तो जा नहीं रहे हैं, तो कहीं से कुछ मैनेज कीजिए। तो हमने ग्रुप लीडर से बात किया और उनसे रिक्वेस्ट करने के बाद एक रूम लिया उनसे और उनको फिर इंटीमेट किया कि सर देखिए ऐसा है कि मैं आपको एक ही रूम दे सकता हूँ, दूसरा रूम नहीं दे सकता हूँ। तो बोले कि ठीक है, हम दूसरा रूम खाली करवा देंगे। लगभग 1:30 बजे से फॉलोअप करते रहे, लेकिन वो दूसरा रूम खाली नहीं हो पा रहा था और हमारा ग्रुप भी लगभग आ गया था 8 बजे के आसपास में। और जब 11:30-12 बजे तक नहीं खाली हुआ तो फिर हमने 205 का घंटी बजाया। उसमें जो आदमी रुके हुए थे उनसे बुकर की बात करवाई। उस पर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप लगेज आउट कर रहे हैं तो आउट करवा दीजिए, लेकिन हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे। उन्होंने अपना प्रोटोकॉल मेंटेन किया, हमने अपना प्रोटोकॉल मेंटेन किया। उनके सामने हमने उनका लगेज शिफ्ट किया। अब उसके बाद रात में मंत्री जी आए तो भड़क रहे हैं कि नहीं आप हमारा रूम भी खोले हैं, जबकि हमने उनका रूम नहीं खोला। उनका रूम 206 है जो अभी भी ब्लॉक है और अभी भी उनका लगेज है। ना वो आए, ना उनका कोई आदमी आया, ना पेमेंट किया, ना रूम का चाबी दिया, ना आईडी दिया, ना रूम खाली करके ले गए। चेकआउट भी नहीं हुआ है? अभी तक चेकआउट भी नहीं हुआ सर। तो बिना आईडी के आप लोग एंट्री करवा दिए थे? सर एक तो रात का समय था, 1:30 बजे 1:45 बजे का समय हो रहा था। उस समय उनसे आईडी मांगा गया, बोले कि भैया अभी रूम में गए हैं, दे देते हैं आपको, सुबह दे देंगे। सुबह से दोपहर हुआ, दोपहर से शाम हुआ, आईडी उन्होंने नहीं दिया। एक चीज़ क्लियर, 206 नंबर की जो बात आ रही है तेज प्रताप के कमरे की, जी, वो खुला था या नहीं खुला था? सर 206 नंबर नहीं खुला था सर, 205 खुला था। 205 में उनका आदमी था, आदमी से बुकर की बात करवाई, तब उनसे वहाँ का उस रूम का खाली किया। नहीं सर, 206 तो खुला ही नहीं था सर, 205 खुला था सर। अभी 206 में अभी भी उनका लगेज होगा। उनके वो कार्ड लेके गए हैं, रूम का कार्ड, पेमेंट उसका बाकी है, वो सब अभी भी पड़ा हुआ है सर। जब तक नहीं आते तब तक क्लियर नहीं हो सकता। कितने पेमेंट बाकी है यहाँ पे? कितना पेमेंट बाकी है तो सर तो अकाउंट से चेक करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कितना है।